बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कल से मनसेरा जलसा बड़ा ही ज्यादा अंडर डिस्कशन है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है, चूंकि पेशावर हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद ये पहला बड़ा जलसा था या बड़ा कन्वेंशन था एक्चुअली जो तहरीक इंसाफ ने प्लान किया था। तो इसको सप्रेस करने में, इसको दबाने में और इसको खत्म करने के अंदर हमने ये देखा कि पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई। हमने ये देखा कि पुलिस ने भरपूर एक्शन किया। हमने पुलिस की गाड़ियों को पहली बार टेंट सर्विस का काम करते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरह से जो है ना वो स्पीकर पुलिस की गाड़ियों में लोड हो रहे हैं। हमने देखा कि कुर्सियां लोड हो रही हैं, यानी कि भरपूर कुव्वत के साथ इस जलसे को क्रश करने की कोशिश की गई ताकि लोगों के अंदर यह डर बिठाया जा सके कि अगर अदालत से इजाजत मिल भी जाएगी तो तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाजत फिर भी नहीं होगी। इंतजामिया अगर ऊपर ऊपर से कागज पे लिखकर इजाजत दे भी देगी तो फिर भी इंतजामिया आपको यह जलसा करने नहीं देगी। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जोशो जज्बे को, उनके हौसले को एक्चुअली तोड़ना मकसूद था। तो सुबह से शाम हो गई, रात तक ये पूरे जो है ना वो सीन चलता रहा। तो सवाल ये है कि क्या ये जलसा फिर नाकाम बना दिया गया? तो उस बारे में मेरे पास आपको देने के लिए खबर है कि नहीं नाज़रीन इकराम, उल्टा हुआ। ये जलसा नाकाम नहीं हुआ, ये जलसा कामयाब हो गया और जितना इंपैक्ट इसका क्रिएट होना था उससे 10 गुना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इसे कैसे कामयाब तरीन बनाया, एक्चुअली कामयाब तरीन से मुराद क्या है और किस तरह से जो है ना वो लोग इकट्ठे हुए, लोग आए, कैसे लोगों ने जो है ना वो वहां पे पहुंचकर रेजिस्ट किया और वहां की जो है ना वो इंतजाम, जो उनकी तंजीमें हैं वहां पे लोकल, उनका क्या मोराल है, इसके बारे में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा एक कन्फेशन है, एक बड़ी ही अहम शख्सियत का कन्फेशन है जिसने इमरान खान की गवर्नमेंट को तोड़ने के अंदर अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। उस शख्स की कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, उस शख्स का कन्फेशन सामने आ चुका है। वो भी मैंने जो है ना वो आपके सामने रखना है। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ जो है ना वो कट भी हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले जो है ना वो ये मनसेरा जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम के पूरा दिन रियासती मशीनरी जो है ना वो जुट गई, इस मामले में लगी रही कि ये जलसा जो है ना वो नहीं होने देना। अच्छा, जो चीज अमेजिंगली उनको सरप्राइज जिस चीज ने किया, क्योंकि पहले जगह सील की गई, कुर्सियां उठाई गई, साउंड सिस्टम उठाया गया, स्पीकर उठाए गए, तो ये था कि इससे पहले भी आपको पता है कि जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। वहां पर ये होता था कि लोग चले डिस्पर्स हो जाते थे, चले जाते थे, लेकिन ये असल में खैबर पख्तूनख्वा था। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको पता है कुछ ज्यादा जज्बाती है, कुछ वो मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते, वो जज्बाती होकर सोचते हैं। तो उन्होंने यही मतलब जज्बात समझना में आपको पे ऑफ भी करते हैं। तो हुआ ये कि पूरा दिन जहां पर वो मशीनरी लगी रही, शाम को इन्होंने रेजिस्ट करके, क्योंकि इनकी तंजीम ने कॉल दी, उन्होंने कुछ वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए। जैसे अकमल बारी साहब जो है ना, नहीं अकमल बारी साहब नहीं, कमाल सलीम सवाती साहब, इनका जो है ना वो एक वीडियो सामने आई जिसमें ये खिताब कर रहे थे। और ना सिर्फ फिर मनसेरा से, फिर दूसरी जगहों से भी जो है ना वो लोग आए। मिसाल मैं देता हूं, इधर उधर से लोग जो है ना उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। कुछ ने सोशल मीडिया पे, कुछ ने जाके मेरे तक खबर पहुंची शिंक्यारी से मिराज जो है ना वो मिराज साहब और सिराज साहब, ये भी बड़े एक्टिव हैं वहां पर। और मुझे पता है कि सिराज साहब को तो जो है ना वो कुछ दिन पहले उठा भी लिया गया था, 10 दिन उन्हें रखा गया, फिर छोड़ दिया गया। खैर, तो ये लोग बड़े एक्टिव हुए, जो मनसेरा के लोग बड़े एक्टिव हुए और शाम पे फिर उन्होंने इकट्ठ कर लिया। एक्चुअली एक बहुत बड़ा इकट्ठ नाज़रीन किराम वहां पर हो गया और वहां पर जो नारे लगे और जो बातें हुई और जिस तरह से जो है ना वो लोगों ने जोशो जज्बे का इजहार किया, दैट वाज अमेजिंग। तो जितना इसका इंपैक्ट जाना था उससे मेरे ख्याल से ये 10 गुना बड़ा इंपैक्ट गया। और जितना शायद वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर इतने लोग इकट्ठे ना होते, उस तरह से लोग इकट्ठे ना होते जिस तरह से लोग जो है ना वो इकट्ठे हो गए। मैं मिसाल देता हूं कि कैसे लोग जो है ना वो बात कर रहे थे, सुनिए जरा वो किस तरह से नारे लगा रहे थे। कैदी नंबर 804 के नाम पे नाज़रीन किराम वहां पे नारे लग गए। तो बहुत बड़ी
मतलब तादाद के अंदर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो है ना वो लोग आ जाएंगे। लोग आ गए, लोगों ने जो है ना वो अपना वहां पर आकर जो है ना वो प्रोटेस्ट भी किया, नारे भी लगाए, और जो मकसद था, जो एक्चुअली तहरीक इंसाफ अचीव करना चाह रही थी, वो हो गया। और ये कामयाब, मैं ये समझता हूं कि ऐसे हालात के अंदर ये मानसेरा का जलसा कामयाब तरीन जलसा है। मतलब इससे अच्छा फिर आप और क्या ही कर सकते हैं। दूसरी खबर आप सुन लीजिए नाज़रीन किराम के एक शख्सियत जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट को तोड़ने के अंदर उनका बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को तोड़ने के अंदर आप समझिए कि मेन किरदार अदा किया। उनका नाम अख्तर मेंगल है। अख्तर मेंगल जो है ना वो इमरान खान के हलीफ थे, बाद में हरीफ बन गए, और फिर जो है ना वो मतलब साथ बैठते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन जब इमरान खान को जरूरत पड़ी तो दुश्मन की झोली में जा गिरे, यानी कि सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूं, और फिर उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी रहे। अब आजकल आपको मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर धरने देते हुए नजर आते हैं। इनका मसला ये है, जब तक इक़्तिदार में रहते हैं तब तक कोई मसला नहीं होता। जब इक़्तिदार खत्म होता है, इनको धरने भी याद आ जाते हैं, इन्हें मिसिंग पर्सन भी याद आ जाते हैं, इन्हें जो है ना वो बलूचिस्तान के मफादात भी याद आ जाते हैं, इन्हें कौम परस्ती भी याद आ जाती है। लेकिन जब इक़्तिदार में मजे ले रहे होते हैं तो फिर कुछ नहीं। अब इनका एक कन्फेशन सामने आ गया है। इस कन्फेशन को मैं एज इट इज आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तलाफात ना होते तो पीडीएम इत्तेहाद ना बनता। यानी कि अगर जो है ना वो जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की दोस्ती रहती और चीज़ें ठीक रहती तो पीडीएम इत्तेहाद बनना ही नहीं था। पीडीएम हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई, ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। पीडीएम हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। अब ये सीधा सीधा आप समझ लें कि जनरल बाजवा को जो है वो मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जनरल बाजवा के बारे में बात करें कि उनकी मदद के साथ जो है ना वो पीडीएम हुकूमत बनी, और वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हमें लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल दी। यानी कि ये बिल्कुल उन्हें नहीं पता था, इन्हें तो पता ही नहीं लगा, ये चुन्ने काके थे कि इन्हें अंदाजा नहीं हुआ, और इनको लपेट कर जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की जेब में डाल दिया गया अख्तर मेंगल साहब को। तो इन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमारे साथ जो है ना वो क्या हो रहा है। तो अब जो इस पूरे बयान के अंदर जो है ना वो चीज़ जानने वाली है, वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जनरल बाजवा के बारे में, जनरल बाजवा को चार्जशीट कर रहे हैं, जनरल बाजवा के बारे में कह रहे हैं। जनरल बाजवा तो ये कहा करते थे कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा तो झुकाव किसी तरफ भी नहीं है, और इमरान खान जो है ना वो जलसों में खड़े होकर कहा करते थे कि फिर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इमरान खान की बात को उन्होंने सीरियस ले लिया और फिर वो न्यूट्रल नहीं रहे। मैं जनरल बाजवा की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरल बाजवा ये कहा करते थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हमने न्यूट्रल रहना है। जनरल बाजवा के ये अल्फाज थे। अब अख्तर मेंगल साहब ये कन्फेस कर रहे हैं, उनका कन्फेशन है ये, उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये। वो ये कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तिलाफात ना होते तो पीडीएम इत्तेहाद ना बनता, और पीडीएम हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। तो नाज़रीन किराम, असल में ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, जरदारी साहब भी इसके अंदर जो है ना वो शामिल थे। अब जरदारी साहब के बारे में बताते हैं खुद क्या हो रहा है। अब उनको हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि उन्होंने दी किस भाव विक रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि जनाब के जीडीए ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, और जीडीए आपको पहले भी पता है कि इत्तेहाद के साथ जो है ना वो लड़ती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अभी ये 5 सियासी जमातों का इत्तेहाद है जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब खुलकर जो है वो सामने आ चुके हैं, और इस 5 सियासी जमातों के इत्तेहाद में अगर तहरीक इंसाफ शामिल हो जाती है, क्योंकि जीडीए आपको याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंड तक जो है ना वो खड़े रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा, अभी आपको पता ही कि सायरा बानो अक्सर जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आकर इमरान खान को अभी भी डिफेंड करते हुए नजर आती हैं, और सायरा बानो का जो ताल्लुक है वो एक्चुअली आपको ये अंदाज़ा ही है कि वो जीडीए से है, वो तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो अगर ये छठी जमात तहरीक इंसाफ जीडीए के साथ लगकर जो है ना वो इंतखाबात लड़ती है, तो पीपल्स पार्टी, आई एम टेलिंग यू, इंटीरियर सिंध से भी आउट कर देंगे। अगर मसला यह है कि अगर बल्ले का निशान साथ लग जाता है और इनका आपस में जो है ना वो इत्तेहाद हो जाता है, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये आपको इंटीरियर सिंध से भी जो है ना वो आउट होती हुई नजर आएगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ इस तरह के मामला हैं, जल से रोकने से रुकते नहीं हैं। आसमा शराजी ने आज कहा कि किसी के नाम पे पाबंदी लगा दी जाए तो उसके नाम पे पाबंदी लगती नहीं है, और किसी को माइनस कर दिया जाए तो अवामों से माइनस होने नहीं देती है। और एक्चुअली यही मेरे ख्याल से इन अ नटशेल मुझे बात समझ में आती है कि
इस तरह से जलसे जुलूस रोके तो मुझे लगता है कि जितना सप्रेस किया जाए उतना ज़्यादा लोग जो है ना वो मज़ीद जोशो जज्बे से बाहर निकलते हैं। तो खैर इन चीज़ों को देखना चाहिए। पुलिस का एक्शन बहरहाल आज टोटल नाकाम नज़र आया क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस जलसे को कामयाब बना लिया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।